सुनीता की शादी मयंक नाम के एक लड़के से हुई थी। शादी के बाद मयंक की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से सुनीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के सास ससुर जो उसे अपशगुनी बोलकर घर से धक्के देकर निकाल देते हैं, जिसके बाद से खाली सड़कें और भूखमरी ही उसका साथी बनकर रह गई थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रही होती है। तब एक छोटा सा 2 साल का बच्चा रोता हुआ सुनीता के पास आता है। उस बच्चे को उठाकर सुनीता बोलती है, अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा अकेले यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये बच्चा अपने माता पिता से तो नहीं बिछड़ गया है? इसके कपड़े भी कितने मैले हो रहे हैं। लगता है ये बच्चा काफी देर से लापता है। मैं आसपास के लोगों से पूछ लेती हूँ कि ये बच्चा किसका हो सकता है। इसके माता पिता का कुछ पता चल जाए शायद। सुनीता उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर इधर उधर लोगों से बात करने लगती है, पर किसी से भी मालूम नहीं पड़ता कि वह नन्हा बच्चा किसका है। बच्चा बुरी तरीके से भूख से बिलख कर रो रहा होता है। ये देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर बोलती है, हे भगवान, कैसी निर्दयी माँ होगी जिसने अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे वीरान छोड़ दिया। मैं क्या करूं? इस बच्चे को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। अगर इसके साथ कोई अनहोनी घट गई तो एक काम करती हूँ, इस बच्चे को मैं अपने साथ अपना बच्चा बनाकर रख लेती हूँ। वैसे तो मेरे खुद के ही खाने के ठिकाने का पता नहीं है, पर इस बच्चे को देखकर अपनी ममता को रोक नहीं सकती। मैं इस बच्चे को अपना बनाकर पालूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर सुनीता उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर जैसे तैसे चुप करवाती है और भीख मांगकर कुछ पैसे एकत्रित करती है और उस बच्चे को दूध पिलाती है। जिसके बाद हर दिन सुनीता बच्चे के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगना शुरू कर देती है। मंदिर का पुजारी कई दिनों तक सुनीता को यूं ही देखता रहा। एक दिन उसके पास जाकर बोलता है, बिटिया, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तू इस बच्चे के साथ यहाँ पर भीख मांगती है। बेटा, आज के समय में ऐसे एक औरत का छोटे बच्चे के साथ भीख मांगना सही नहीं है। एक काम कर बेटा, तू मंदिर की साफ सफाई का काम कर। मैं तुझे उसके बदले पैसे दे दिया करूँगा और साथ ही मैं तुझे रहने के लिए मंदिर के पीछे बना हुआ कमरा भी दे दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी, भगवान आपको बहुत सारा सुख दे। अगले दिन से सुनीता मंदिर की साफ सफाई करने का कार्य करने लगती है और अपने बच्चों का भी ख्याल रखने लगती है। सुनीता उस बच्चे का नाम पवन रख देती है। देखते ही देखते वक्त गुजर जाता है। 2 साल का पवन अब पूरे 20 साल का हो जाता है। एक दिन पवन अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, मुझे पैसे चाहिए। आज मेरे दोस्त सिनेमा देखने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। पर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। घर का राशन भी लेकर आना है। अगर तुझे सिनेमा देखने के पैसे दे दूंगी तो घर का राशन कैसे लेकर आऊंगी बेटा? तो माँ, मैं क्या करूँ? मेरे सभी दोस्त मुझे गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते हैं और आप हो कि आप मुझे पैसे भी नहीं दे रही हो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर पवन गुस्से में घर से निकल जाता है। सुनीता को पवन का ऐसा रवैया देखकर बहुत दुख होता है। वक्त गुजरता चला जाता है। सुनीता कड़ी मेहनत कर पवन को उसकी जरूरतों की हर चीज दिलाया करती थी। साथ ही वो हमेशा पवन को एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनने की बातें भी सिखाया करती थी। पर पवन उसकी एक नहीं सुनता था। वो गलत लोगों की संगति में पड़ जाता है, जिसके चलते वो कई बुरी आदतें जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि जैसी चीजों को अपना लेता है। ऐसे ही एक दिन पवन शराब पीकर घर आता है। तभी सुनीता उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, शर्म नहीं आती पवन तुझे? तू शराब पीकर घर आया है। तू जानता है ना कि तेरी माँ मंदिर की साफ सफाई करके तेरी जरूरतों को पूरा करती है और तू शराब पीकर घर आ रहा है। तुझे अपनी माँ की मेहनत की जरा भी परवाह नहीं है। मेरे लाड प्यार और पैसे का तू ये फायदा उठा रहा है। तो क्या करूँ? आपकी तरह साफ सफाई करूँ या फिर लोगों के घर का कूड़ा कचरा उठाना शुरू कर दूँ? आपकी वजह से तानों के सिवा मुझे मिला ही क्या है? दिया क्या है आपने मुझे? बस पैदा करके मुझ पर एहसान कर दिया। अरे हटो यहाँ से। इतना कहकर पवन सुनीता को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और नशे में धुत खुद जमीन पर वहीं गिर जाता है। पवन की बिगड़ी हालत देखकर सुनीता पुजारी जी से बात करती है और पुजारी जी बोलते हैं, सुनीता, थोड़ा धैर्य से काम लो। पवन जवान बच्चा है, उस पर ऐसे हाथ उठाओगी तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। उसे प्यार से समझाने का प्रयत्न करो। तुम माँ हो उसकी, इतने कष्ट सहकर तुमने उसे पाला है, वह तुम्हारी बात अवश्य समझेगा। पुजारी जी के कहने पर सुनीता पवन को प्यार से समझाने की कोशिश करती है,
पर पवन की हरकतों में कोई भी सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन पवन पुजारी जी से कुछ बात करने के लिए मंदिर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि पुजारी जी दान पेटी का ताला खोलकर कुछ कर रहे हैं। दान पेटी में पैसा देखकर पवन के मन में बुरे तरीके से ललचा जाता है। तभी पुजारी जी बोलते हैं, अरे पवन, तुम यहाँ क्या हुआ बेटा? कोई खास काम? वे माँ ने कहा है कि फूलों की माला कम पड़ रही है, तो आप और फूलों की माला मंगवा लें, और चंदन भी खत्म हो गया है तो वो भी मंगवा ले। ठीक है बेटा, मैं सारी चीजों का प्रबंध करवाऊंगा। इतना कहकर पुजारी जी दान की पेटी को ताला लगा देते हैं। पर पवन के दिमाग में तो अभी भी दान की पेटी का वही धन घूम रहा था। ऐसे ही एक दिन पवन अकेला बैठा बैठा खुद से बोलता है, उस दान की पेटी में कितना सारा धन है, अगर वह सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरी जीवन शैली ही बदल जाएगी। क्यों ना मैं उस दान पेटी का सारा धन चुरा कर यहाँ से हमेशा के लिए फरार हो जाऊं। माँ और पुजारी जी तो वैसे भी मेरी इच्छाओं को पूरा कर नहीं सकते। माँ से 1000 रुपये मांगता हूँ तो 50 देती है, इसलिए अब मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे जैसे तैसे करके उस दान पेटी का धन अपने हाथों में भरना होगा, पर इसके लिए मुझे सबसे पहले माँ और पुजारी की नजरों में अच्छा बनना पड़ेगा। इतना सोचकर अगले दिन से पवन ने एक सर्वगुण संपन्न बेटी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। वो सुबह जल्दी उठकर सुनीता के साथ मंदिर की साफ सफाई में उसकी मदद करवाता, वहीं पुजारी जी के साथ मंदिर में कई काम करवाता था। पवन का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर पुजारी जी सुनीता से कहते हैं, देखो सुनीता, मैंने कहा था ना कि प्यार से समझाओगी तो सब आसान हो जाएगा। सही कह रही है पुजारी जी, हमारा पवन कितना बदल गया है। भगवान मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही पवन अच्छा व्यवहार करके पुजारी और सुनीता को बुरी तरह से अपने व्यवहार से मोह लेता है। जब एक रात पुजारी जी मंदिर द्वारा मंदिर बंद करके उस पर ताला लगाकर चाबी को उसके स्थान पर रखते हैं और विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। तभी पवन दबे पांव आता है और चाबी लेकर धीरे से मंदिर की द्वार खोलता है, जिसके बाद वो बड़ी ही चतुराई से एक चाबी से दान पेटी का ताला खोलता है और सारा धन एक बोरी में भर लेता है और रातों रात मंदिर की दान पेटी का सारा धन लेकर फरार हो जाता है। अगली सुबह जब सुनीता और पुजारी जी को इस हरकत का पता चलता है तो सुनीता रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा इतनी बड़ी नमक हरामी कर गया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मंदिर की दान पेटी का धन लेकर भाग गया, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? पवन की इस हरकत के बाद आसपास के लोग सुनीता को ताने दे देकर जीना मुहाल कर देते हैं। पुजारी जी सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ दान पेटी का धन लेकर भागे हुए पवन को पुलिस कुछ दिनों में ढूंढ निकालती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है, जिसके बाद पुलिस पवन की हवालात में खूब मार पिटाई करती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तभी सुनीता और पुजारी जी उससे मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहाँ पुजारी जी बोलते हैं, तुझे जरा भी शर्म आ रही है पवन बेटा? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी असलियत क्या है? तुम सुनीता की कोख से जन्मे हुए असली बेटे तक नहीं हो। ना जाने तुम किसकी औलाद थे। एक दिन तुम रोते हुए सुनीता के पास आ गए थे और उसने माँ बनकर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया। खुद भूखी रही, भीख मांगकर तुम्हारा पेट भरा। लोगों के ताने, जाति क्या क्या कुछ नहीं सहा उसने। अपना पेट जलाकर तुम्हें सुख दिया और तुमने ये हरकत करी। पवन बेटा, तुझे कुछ चाहिए था तो अपनी माँ से कहता, तेरी माँ मर जाती लेकिन तेरे लिए हर एक चीज ला कर देती। तूने लोगों के सामने मेरी ममता का तार तार कर दिया। दुख होता है मुझे कि मैंने तुझ जैसी औलाद को पाला है जिसने सांप बनकर मुझे ही डस लिया। अब तू अपने कर्मों की सजा अच्छे से भुगतेगा। सुनीता और पुजारी की बातें सुनकर पवन को अपनी गलती का एहसास होता है, पर उसकी माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं था। सुनीता पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं। वही पवन पछतावे की आग में माँ की ममता के बिना जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहता है।